कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर्स क्या होता है और इफ़ेक्ट ऑफ द फोर्स के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक ना। और आप लोगों ने देखा था कि किसी भी बॉडी को अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स हम लगाते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि अगर उसको हम बेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो इन सारी एक्टिविटी में भी हम किसी न किसी रूप में ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ द फोर्स कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ द फोर्स कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जनरली आपको दो प्रकार के फोर्स के बारे में डिस्कस करना है। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। ठीक, तो जैसे सपोज दैट कि ये डस्टर है, क्या है, सपोज क्या करना है, वास्तव में डस्टर है। ठीक, ये डस्टर है, इसको हम अपनी इस हथेली पर ऐसे रख दिए। रखने के बाद अभी डस्टर क्या है, रेस्ट के पोजीशन में है ना, रेस्ट के पोजीशन में। ये ना फॉरवर्ड मूव कर रहा है, ना बैकवर्ड मूव कर रहा है, ना अप जा रहा है, ना डाउन जा रहा है। ये मेरे हथेली पे इसी तरह स्टेशनरी पोजीशन में पड़ा हुआ है। ठीक, अब इसके ऊपर जो है कितने प्रकार के फोर्स काम कर रहे हैं। सपोज दैट कि इस डस्टर को मैं यहाँ से पुश किया, ठीक, ढकेला, और डस्टर मूव नहीं किया। अगर कोई हैवी तो थोड़ा हल्का है, पुश करेंगे तो मूव कर जाएगा, है ना सर। सपोज हो कि हैवी बॉक्स हो, यहाँ पर ग्राउंड पर जो है, सपोज दैट कि ये ग्राउंड है और आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स रख दिया, रखा, और बॉक्स को आप यहाँ से पुश कर रहे हैं ऐसे खूब तेज़ी के साथ, ऐसे ढकेल रहे हैं। तो चूँकि हैवी बॉक्स होगा तो ये मूव नहीं करेगा। तो आप इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ पुश फोर्स लगा रहे हैं ना आप इधर, उसको मूव कराने के लिए। साथ ही साथ चूंकि एक ग्राउंड पर है तो आपको पता है कि अगर कोई बॉडी ग्राउंड पर मूव करता है तो अर्थ के द्वारा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो अर्थ क्या करेगा, ये इस बॉक्स का जो ये पेंदी है, ये बेस है, उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ये क्या लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर हम पुश करेंगे, हम इसको इधर की तरफ पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। हमारा पुश का डायरेक्शन किधर है, उधर। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, हमारी तरफ होगा ना सर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, जो इस बॉक्स के बेस पर। अर्थ और बॉक्स का जो बेस है, बॉक्स का जो बॉटम है, पेंदी है बॉक्स का, और अर्थ है, उसके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपको इस डायरेक्शन में। चूंकि बॉक्स ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, वो जहाँ पर है वहीं पर रेस्ट के पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन में पड़ा हुआ है। पुश करने के बाद भी, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खूब जोर लगा के एकदम ई करके पुश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बॉक्स जो है मूव नहीं कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या उधर की तरफ मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि हम जो पुश फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स ऑफ रिएक्शन से क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। हमने इधर से लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से रिएक्शन भी 10 का हो गया, फ्रिक्शन फोर्स नॉट रिएक्शन। फ्रिक्शन भी 10 हुआ, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो बॉक्स जहाँ का है वहीं पर रह गया। फिर हमने थोड़ा जोर लगाया खूब तेजी के साथ, 10 न्यूटन के जगह क्या कर दिया, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर भी बॉक्स मूव नहीं किया। इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन फोर्स हमारे उस 15 न्यूटन फोर्स को भी क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और ये आगे की तरफ नहीं मूव किया। अब हम अपने एक फ्रेंड को लाए, बोले चलो दोनों लोग इसको पुश करते हैं। दो लोग मिल के पुश किए, और सपोज दैट इस बार भी बॉक्स नहीं हिला, वहीं का वहीं है, अंगद का पैर बन गया है, हिल ही नहीं रहा है वो, है ना सर। तो अब मतलब इस बार क्या हुआ कि इस बार भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उस फोर्स को, उस पुश वाला जो फोर्स को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, जो इसके इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ का आपको पता है कि
हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं। तो इस बॉक्स को अर्थ क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ भी फोर्स लगेगा, क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। और इस बॉक्स के ऊपर अर्थ और बॉक्स के बीच एक और फोर्स काज करता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वो रिएक्शन फोर्स होता है। अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो एक और फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जो होगा रिएक्शन फोर्स काम करेगा। तो अगर कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो तो इसके ऊपर जो है सब मिलाकर 4 फोर्स काम कर रहा है इस बॉक्स के ऊपर। कौन सा, पहला जो मैंने पुश किया वो फोर्स, दूसरा उधर से लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा जो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ, अर्थ जो नीचे की तरफ खींच रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इसके चलते जो बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चारों फोर्स लगने के बाद अगर ये बॉक्स जहाँ है अगर वहीं पड़ा रहा तो सारे फोर्स को हम क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर जितने फोर्स लगा है सब क्या है, बैलेंस्ड हो गया। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। मतलब ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर दिया, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के द्वारा बैलेंस हो गया। अब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो जहाँ है वहीं का वहीं है। दैट फोर्स इज नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स। मतलब क्या कि इस चारों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, 4 फोर्स लगा, चारों को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स आया सबका इफेक्ट क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो जैसा है, जैसे मान लो हमको 4 लोग मिल कर मार रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, और मैं चुपचाप इसी तरह मूर्ति जैसा पड़ा हूँ, तो क्या होगा, मतलब कि उनके द्वारा जो थप्पड़ लग रहा है मेरे को उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसका थप्पड़ का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, सब 0 बाई 0 हो गया, बैलेंस्ड हो गया, है ना सा। उसी तरह यहाँ पर भी कि 4 फोर्स लगा और चारों के द्वारा जो रिजल्टेंट उसका हो गया वो कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जहाँ का है वहीं पड़ा रहा। और ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस फोर्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट अगर 0 हो जाए, द फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स पढ़ते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या कहानी चल रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे इफ resultant of all force acting on the body is equal to 0, the force is called, क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या क्या इफेक्ट करता है भाई, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द बैलेंस फोर्स। क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स से क्या क्या हमारा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात कि बैलेंस फोर्स, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने के बावजूद भी क्या रहेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि सारा फोर्स तो 0 के बराबर हो गया। सारा फोर्स नहीं, सारे फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट जिस स्थिति में पहले रहा होगा, बैलेंस फोर्स लगने के बावजूद भी उसकी स्थिति क्या रहेगी, वही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा। कोई मान लीजिए बॉडी मोशन कर रहा है और उस पर आपने बैलेंस फोर्स लगा दिया, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग गया या चारों तरफ से बराबर फोर्स लग गया, तो वो जिस स्पीड से मोशन कर रहा है उसी स्पीड से मोशन करता रहेगा,
उसमें चेंजिंग होने वाला नहीं है। ठीक, बात समझ में आया क्या? कि बैलेंस फोर्स लगने के बाद अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन ही करता रहा। मतलब जैसी सिचुएशंस उसको फोर्स लगने से पहला था, फोर्स बैलेंस फोर्स लगने के बाद भी क्या रहेगा, वो उसी स्थिति में रहेगा, उसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में है तो बैलेंस फोर्स लगाने के बावजूद भी रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन कर रहा है तो बैलेंस फोर्स लगाने के बाद भी क्या करेगा, वो मोशन ही करेगा। क्योंकि जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, जीरो। अब जब जीरो हो जा रहा है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, और जब इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा तो जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके जो है स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा, कुछ नहीं परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं बैलेंस फोर्स कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग बॉडी, या बैलेंस फोर्स कैन नॉट मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स एक मूविंग बॉडी को स्टॉप भी नहीं कर सकता है, और बैलेंस फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी नहीं करा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्या क्या नोट करेंगे? पॉइंट नंबर फर्स्ट कि बैलेंस फोर्स कैन नॉट मूव और कैन नॉट स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ना तो स्टॉप कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को, और न ही रेस्ट ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? एक चेंज कर सकता है। बैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप में परिवर्तन कर देगा। शेप में क्या करेगा? परिवर्तन करता है। जैसे मान लीजिए आप बैलून ले लिए हो, बैलून तो सब लोग देखे होंगे ना, ऐसा कोई है जो आज तक बैलून ही नहीं देखा है? सब लोग देखे हैं, ठीक। और बैलून आप उसमें हवा भी भरे होंगे, हवा भरे होंगे, पता है कि हवा भरने से बैलून का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब सपोज आप बैलून ले लिए, अब बैलून को अपने फिंगर से पकड़ के ऐसे दबा रहे हैं, तो क्या वो जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा? शेप उसका बदल जाए। आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, इस थंब के द्वारा भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, इस फिंगर के द्वारा भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके शेप में क्या हो जाएगा? चेंजिंग आ जाएगा। पहले जैसा शेप था अब शेप वैसा नहीं रहेगा। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे हम ये कहेंगे कि जो बैलेंस फोर्स है वो बॉडी के शेप में चेंजिंग कर सकता है, लेकिन और रेस्ट में है तो उसमें परिवर्तन, मोशन में है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बैलेंस फोर्स ना तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, और ना ही मोशन से उसके स्पीड में चेंजिंग कर सकता है। वो जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हाँ, उसके शेप में चेंजिंग करेगा। एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? बैलून वाला एग्जाम्पल देखा कि बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस फोर्स, फर्स्ट वाला, बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट मूव अ स्टेशनरी बॉडी। उसको क्या करेगा? वो मूव नहीं कराएगा, बॉडी को मूव नहीं कराएगा। अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में रेस्ट के पोजीशन में ही रहेगा, ठीक ना। और बैलेंस फोर्स क्या नहीं कर सकता भाई? बैलेंस फोर्स और क्या नहीं कर सकता? हाँ, बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग बॉडी। वो मूविंग बॉडी को स्टॉप भी नहीं कर सकता अगर बैलेंस फोर्स होगा तब। अनबैलेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी चर्चा भी किया जाएगा। अभी हम बैलेंस की बात कर रहे हैं। बैलेंस फोर्स मतलब कि जितने भी फोर्स लगे सारे फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाए। ऐसा फोर्स लग रहा है तो ये चीज़ देखने को मिलेगा, ये दोनों पॉइंट। कौन सा? कि वो रेस्ट में है तो उसमें मोशन में नहीं करेगा, और मोशन में है तो उसको रेस्ट में नहीं करेगा। हाँ, एक और चीज़ देखने को मिलेगा। क्या? बैलेंस फोर्स यहीं पे लिख रहे हैं, स्टार बना के, खूब सुंदर सा स्टार बना रहे हैं। ऐसा स्टार आप लोग नहीं बना पाओगे, बना लोगे? ठीक, अच्छी बात है। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है कि बॉडी के शेप में चेंजिंग कर सकता है। तो कहेंगे बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट। बॉडी के शेप को चेंजिंग कर सकता है, ठीक। तो ये पॉइंट्स है, आप इसे नोट करना चाहो तो नोट करिए। तो फिर हम पढ़ते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक।
बात करते हैं बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, अनबैलेंस फोर्स में भी यही आपके चार फोर्स अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। तो किसी बॉक्स पे ये चार फोर्स तो उसमें भी लगेगा अनबैलेंस फोर्स में। कौन कौन सा? फोर्स ऑफ पुश, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो फोर्स ऑफ पुश वाला फोर्स लगेगा। और इसको हम पुश करेंगे उधर की तरफ तो रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही उसके ऊपर। अर्थ के द्वारा जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप साइकिल चलाते हो, छोटे क्लासों में डिस्कस किया हुआ, साइकिल चलाते हो तो एक बार पैडलिंग करके छोड़ देते हो तो क्या वो जीवन भर चलता रहता है? बार बार आपको पैडलिंग इस घर से स्कूल तक आने में बार बार आपको पैर से क्या करना पड़ेगा? हाँ, पैड जो पैडल होता है उसको बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपकी साइकिल आगे बढ़ेगी। एक बार अगर आप पैडलिंग करके छोड़ देंगे तो फिर वो थोड़े दूर जाएगा और क्या होगा, फिर वो उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होगी, एट लास्ट आप रुकेगा और आप गिर भी सकते हैं पैर से, अगर आप नहीं आप बैलेंस बनाएंगे तो, है ना सा। इसका मतलब कि जो बाइसिकल या बाइक है उसके पहिए और के बीच कोई फोर्स लग रहा है, और वही तो आप छोटे क्लास में पढ़ाते फ्रिक्शन फोर्स, है ना सर। तो यहाँ पर भी अगर हम पुश करें तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगेगा, ये फोर्स यहाँ भी लगेगा। ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा ही, बॉक्स को अर्थ अपनी तरफ खींचेगा ही, और उसके साथ साथ जो है ऊपर की तरफ जो है ग्रेविटी को बैलेंस करने के ऊपर की तरफ जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो इसके ऊपर लगेगा ही। चूंकि ये अनबैलेंस फोर्स है तो बॉडी जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारा लग रहा है ये किसके द्वारा बैलेंस हो गया? फोर्स ऑफ रिएक्शन के द्वारा। इसलिए ऑब्जेक्ट ना तो नीचे जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, अर्थ के सरफेस पे चुपचाप पड़ा हुआ है। लेकिन जो फोर्स ऑफ पुश है वो जो है बैलेंस नहीं हो पा रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। हमने पुश कर दिया काफ़ी ज़ोर से तो फ्रिक्शन फोर्स जो है पुश फोर्स से लेस हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। जितना आपका ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उतना फोर्स ऑफ रिएक्शन है, इसलिए ना बॉक्स नीचे जा रहा है ना बॉक्स ऊपर जा रहा है। बॉक्स इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब कि जो हम पुश वाला फोर्स लगाए हैं वो ग्रेटर हो गया किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, और बॉक्स जो है इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, और उस केस में हम बोलेंगे कि इस बॉडी के ऊपर क्या लगा है? अनबैलेंस फोर्स लगा है। ठीक, तो ये जो चार फोर्स है, चार फोर्स में दो फोर्स एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिए क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। दो फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट फोर्स है होता है तो दोनों का इफेक्ट क्या होता है? खत्म हो जाता है। और दो फोर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं उसमें से एक फोर्स ज़्यादा हो एक फोर्स कम हो तो जो ज़्यादा फोर्स होता है उसी के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम पुश कर रहे हैं, पुश वाला फोर्स ज़्यादा हो जा रहा है और फ्रिक्शन फोर्स मेरा क्या हो गया? कम हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और उस समय हम बोलेंगे कि बॉडी के ऊपर क्या लगा है? अनबैलेंस फोर्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो या नॉट जीरो, जीरो के बराबर नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है फोर्स उसके पास होगा फोर्स लगाने के बाद, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। अगर जीरो होगा तब तो बैलेंस हो जाएगा, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा वो। ठीक, बैलेंस फोर्स में अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर वो बैलेंस्ड है तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा क्या होगा? वो जीरो के बराबर। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा कि रिजल्टेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल और अपोजिट होने के चलते एक दूसरे के, जैसे आप देखे होंगे कि रस्सी पकड़ के खींचा है तो दो लड़के इधर खींच रहे हैं दो लड़के उधर खींच रहे हैं, और दोनों तरफ का फोर्स अगर बराबर है तो ना इधर का टीम उधर जाएगा ना उधर का टीम इधर आएगा। लेकिन सपोज दैट अगर रस्सी खींच रहे हैं बीच में से एक अचानक रस्सी छोड़ देगा तो दूसरा क्या होगा? बड़ाम दे पीछे गिर जाएगा, पता ना सर। क्यों? कि जैसे वो रस्सी छोड़ता है अब दोनों के बीच अनबैलेंस फोर्स काम हो गया, एक तरफ फोर्स बढ़ जाता है एक तरफ फोर्स कम होता है, और जैसे अनबैलेंस फोर्स होता है अब उसमें चेंजिंग देखने को मिलती है, वो दूसरा टीम तुरंत क्या होगा? दूसरे साइड में गिर जाएगा। या हो सकता है रस्सी न छोड़े, एक दो लोग खींच रहे हैं, एक तरफ का फोर्स ज़्यादा हो गया एक तरफ का फोर्स कम हो गया, तो जिधर का फोर्स ज़्यादा होगा वो दूसरा टीम उधर ही खींचा हुआ चला जाएगा क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स काम कर गया, एक का ज़्यादा हो गया एक का
कम हो गया तो अनबैलेंस फोर्स काम करेगा, तो जरूर उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा, या रेस्ट में है तो मोशन करने लगेगा। तो अनबैलेंस फोर्स में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या कोई बॉडी रेस्ट में पड़ा है, हम उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा देंगे तो क्या करेगा, मोशन करने लगेगा। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है उस पर अनबैलेंस फोर्स लगा देंगे तो वो रुक सकता है। कोई साइकिल से जा रहा है तब तक हम पीछे से अचानक फोर्स लगा के उसको खींच दिए तो उसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा दिया। तो अनबैलेंस फोर्स क्या करता है कि बॉडी के अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकता है, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में भी कर सकता है। तो पहले लिखते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स की बात अगर हम करते हैं क्या हो जाएगा, इफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स कर दीजिए, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द body is not 0 या equal to 0, force is called unbalanced force। अगर रिजल्टेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। यहाँ पर किसके द्वारा रिजल्टेंट ज़्यादा हो रहा है, क्या एक ग्रेविटी के द्वारा, फोर्स ऑफ रिएक्शन के द्वारा, कि पुश जो हम फोर्स लगाएंगे उसके द्वारा, कि फ्रिक्शन के चलते, किसके द्वारा, पुश वाला फोर्स हम ज़्यादा लगा दे रहे हैं। ये दोनों तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर दे रहा है, मतलब कम मतलब कैंसिल आउट कर दे रहा है। ये हम पुश लगा रहे हैं वो ज़्यादा हो जा रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, और इसलिए ऑब्जेक्ट क्या कर मूव करना स्टार्ट कर दे रहा है, और उसी समय हम बोलेंगे कि अनबैलेंस फोर्स है। ठीक, अब अनबैलेंस फोर्स में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। नंबर फर्स्ट कि अनबैलेंस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो लिख सकते हैं हम अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसको क्या करेगा, वो मूव करा देगा। दूसरा क्या चेंजिंग करेगा, हाँ, मोशन मूविंग बॉडी को क्या करेगा, हाँ, रेस्ट में ला देगा। तो हम कह सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स कैन स्टॉप अ स्टेशनरी, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट ना, स्टॉप अ क्या हो जाएगा, मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी को स्टॉप में भी कर रख सकता है। ठीक, ये हो गया अनबैलेंस का इफेक्ट। अब हमारे डे टू डे जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें जितने भी फोर्स होते हैं सब क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्स ही होता है, ठीक ना। आप देखिए अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो बॉडी अगर एक बार मोशन स्टार्ट कर दिया तो वो हमेशा के लिए मोशन ही करता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद बैलेंस फोर्स लग ही नहीं रहा है। एक बार मोशन किया तो बैलेंस फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है तो जिस स्थिति में है मोशन कर रहा है तो मोशन ही करता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो जब भी हम कोई अगर जनरली फोर्स की अगर बात किया जाता है, फोर्स की अगर बात की जाती है तो कौन सा फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स ही होता है। और हम अपनी जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें आमतौर पर मतलब जब भी आप देखेंगे अनबैलेंस फोर्स की बात कीजिए और अनबैलेंस फोर्स ही लगता है। तभी हम अगर बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो कुछ दूर के बाद या कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो क्या होता है, उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है जब तक कि उस पर हम अनबैलेंस फोर्स लगा कर उसको कंटिन्यू मोशन में न रखें, और कुछ दूर जाने के बाद वो क्या करेगा, वो स्टॉप भी हो जाता है। ठीक, तो इसलिए है अनबैलेंस फोर्स ही जो है, हम अगर इस चैप्टर में कभी भी फोर्स की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि नहीं अनबैलेंस फोर्स की बात की जा रही है, बैलेंस फोर्स की बात है। नहीं तो बैलेंस फोर्स में तो जो जैसा रेस्ट में है तो रेस्ट और मोशन में है तो मोशन। ठीक, तो ये बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है कल डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक होगा आज इतना ही।